कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? क्या था मृत्यु का कारण? क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया था और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था? इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के सर्वनाश और श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों के पास गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने सांबा को श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म देगा जिससे उसका कुल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। सांबा घबरा गया और उसने इस घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। इस श्राप से सांबा को बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जिस तट पर इस चूर्ण को जमा किया गया था वहां एक खास तरह की घास उग आई। ये कोई साधारण घास नहीं थी, बल्कि एक नशीली घास थी। इसके बाद द्वारका में कुछ अशुभ संकेत दिखने लगे। श्री कृष्ण का शंख, रथ, सुदर्शन चक्र और बलराम का हल अदृश्य हो गया। द्वारका अपराध की नगरी में तब्दील होने लगी। धरती पर पाप बढ़ने लगा। ये सब श्री कृष्ण से देखा नहीं गया और उन्होंने द्वारका वासियों से प्रभास नदी के तट पर अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। लेकिन द्वारका वासी वहां जाकर उस नशीली घास का सेवन करने लगे। नशे में चूर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गांधारी का श्राप सच हुआ। यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। इस घटना कुछ समय बाद द्वारका में एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्गलोक को चले गए। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।